हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल कैरियर ट्यूटर। आज हमारी कम्युनिकेशन की 10th क्लास है। हमने कहा था कि आपको कम्युनिकेशन जो है वो 10 क्लास में कंप्लीट करवाएंगे, तो आज अपनी लास्ट क्लास है। इसके अंदर हम लेके आए हैं कि कम्युनिकेशन के अंदर बहुत सारे बैरियर्स हमने डिस्कस किए हमारी पीछे की क्लास में। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आजकल बनने लग गए हैं। एग्जामिनर चाहता है कि आपके सामने प्रॉब्लम है, उसको सोल्व कैसे करें। यानी कि एजुकेशन का मेन मकसद क्या है कि आपके सामने इस समाज में जो प्रॉब्लम्स हैं, इस दुनिया के अंदर, इस पृथ्वी के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको सोल्व करें। आप कैसे करेंगे? तो हमारा जो टॉपिक है, हाउ कैन वी ओवरकम बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, यानी कि हम संचार में आने वाली बाधाओं को कैसे दूर करें। संचार में आने वाली बाधाओं को कैसे दूर करें। और कम्युनिकेशन के अंदर बहुत टाइप की क्या है, कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं। लेकिन कम्युनिकेशन को अगर स्मूथली करना है, अच्छे से संप्रेषण करना है, संचार करना है, तो हमें क्या चाहिए? हमारे को बैरियर फ्री चाहिए, यानी कि विदाउट बैरियर हमारे क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशन होना चाहिए। और मैं कुछ पॉइंट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। सॉरी। तो सबसे पहले जो कम्युनिकेशन है वो है डायरेक्ट कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन जितना आमने सामने बैठ के होता है, उसकी तो कभी आप, उसमें तो आप ये मान लो कि जीरो टॉलरेंस एरर है। यानी कि सामने वाला आपके बंदा सामने बैठा है, आप बात कर रहे हैं और हो सकता है कि इसको कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ हो, तो वो पूछ लेगा आपसे कि सर आपका मुझे ये समझ में नहीं आया, मैडम मुझे आपका ये बात समझ में नहीं आई, आप दोबारा बताइए। मगर कम्युनिकेशन में दिक्कत तब आती है जब बंदा आपसे सैकड़ों मील दूर हो, काफ़ी दूर हो। उस टाइम जो कम्युनिकेशन होता है, उस टाइम दिक्कत आती है। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, इसको फेस टू फेस कम्युनिकेशन कहते हैं, हिंदी में इसको प्रत्यक्ष कम्युनिकेशन कहते हैं, और ये क्या है? परफेक्ट है। कम्युनिकेशन के अंदर दूसरी जो चीज़ है वो आता है विश्वास। विश्वास और अविश्वास दोनों ही महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं, यानी कि ट्रस्ट जो है उसका मेन खेल है इस दुनिया के अंदर। यानी कि आप जिस बंदे से बात कर रहे हैं उसके ऊपर आपका ट्रस्ट कितना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हम देखते हैं कि जो सामने वाला जो है वो अपनी बात रख रहा है, उसके ऊपर हमारे को भरोसा नहीं है रत्ती भर, हम उसके ऊपर विश्वास ही नहीं करते हैं। वो चाहे कितनी भी इंपॉर्टेंट बात बताई, चाहे वो 100% सच बताई, मगर उसकी बात पे विश्वास होता नहीं है। तो ट्रस्ट का भी इसमें बड़ा खेल है। थर्ड इसमें चीज़ है डिजिटल टेक्नोलॉजी। हम जो दूर दराज से हम कम्युनिकेशन करते हैं, पहले सारा का सारा कम्युनिकेशन क्या होता था? रिटर्न, यानी कि एक मेल होती थी, हम एक डाक के द्वारा एक तार भेजते थे, एक चिट्ठी लिखते थे। वो ज़माना जो है वो जा चुका है। आज ये डिजिटल वर्ड है, इसमें हम यूज करते हैं ईमेल, व्हाट्सएप, स्काइप आईडी, और इसमें हम टेलीग्राम यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, हम इसमें ट्विटर यूज करते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास क्या है, टेक्निकल टेक्निकल वेबसाइट्स हैं, टेक्निकल हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं? कम्युनिकेशन करते हैं। तो चलिए आज मैं आपको वन बाय वन बताता हूं कि अगर इस कम्युनिकेशन के अंदर, संचार के अंदर, इन चीज़ों को अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो हमारी कम्युनिकेशन क्या होगी? कम्युनिकेशन बैरियर जो है वो नहीं होने चाहिए। तो उन कम्युनिकेशन बैरियर तो होंगे डेफिनेटली, मगर उसको ओवरकम कैसे किया जाए ये हम देखते हैं। तो देखिए, कम्युनिकेशन रन्स द वर्ल्ड एंड प्रॉब्लम्स विद कम्युनिकेशन कैन हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। जो संचार है वो पूरी दुनिया को चलाता है, और कम्युनिकेशन कैन हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। और संचार का हमारी दुनिया के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है जी, हम ये सब जानते हैं। अगर तो हमारे पास कुछ क्या है, कुछ सेंटेंस, हमारे पास क्या है, कुछ सर्टेन बैरियर हैं जो कम्युनिकेशन करेंगे तो डेफिनेटली आएंगे। उन बैरियर को हमें क्या करना है? रिमूव करना है। चलिए बढ़ते हम। सो देर आर सर्टेन बैरियर्स टू कम्युनिकेशन टू इम्पेड आवर एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। यानी कि वो क्या है? बाधाएं हैं जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, संप्रेषण करते हैं, संचार करते हैं। और वो बाधाएं कौन सी हैं? लिंग्विस्टिक बैरियर, प्रोफेशनल और हिरार्किकल बैरियर, टेक्नोलॉजिकल बैरियर, परसेप्चुअल बैरियर, एटीट्यूड बैरियर्स, इमोशनल बैरियर्स, कल्चरल बैरियर्स एंड टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स। ये इतने सारे बैरियर हैं।
अगर हम इसको काउंट करें तो देखिए, लिंग्विस्टिक बैरियर है जो भाषा वाला है, प्रोफेशनल बैरियर है सेकंड, थर्ड हमारे पास क्या आता है, टेक्नोलॉजिकल बैरियर है, फोर्थ हमारे पास क्या आता है, परसेप्चुअल बैरियर, ठीक है जी, एटीट्यूड बैरियर फिफ्थ, इमोशनल बैरियर सिक्स्थ, कल्चरल बैरियर सेवंथ, और लास्ट हमारे पास आता है टेक्नोलॉजिकल बैरियर। ये 8 टाइप्स के बैरियर हैं बच्चों, जो कम्युनिकेशन के अंदर एक्चुअली में आपको याद रखनी जरूरी है। जो जब भी संचार होता है तो वहाँ पर इनमें से कोई ना कोई बैरियर डेफिनेटली मिलेगा आपको। अब इन बैरियर्स को, क्योंकि आप जान चुके हैं कि सारी की सारी दुनिया जो है वो संचार से चलती है, ये जो संचार है, संप्रेषण है, इसी से दुनिया क्या रहा है, चल रही है। तो ये अगर संचार दुनिया चला रहा है तो ये क्या होना चाहिए, बैरियर फ्री होना चाहिए। तो इसको हम देखते हैं कि इस बैरियर को कैसे रिमूव किया जाए। तो कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास, तो और ये इन्होंने 9 स्टेप दिए हैं। इनको एक्चुअली एग्जाम में पूछा गया है कि आपके पास जो एग्जाम आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो मैचिंग का क्वेश्चन आएगा। मैचिंग का क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन से स्टेप हैं जिनको अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो वहाँ पर बैरियर जो है वो रिमूव हो सकता है। ऐसे कौन से स्टेप हैं, ये कुछ ऑप्शंस देगा। मैं आपको 9 स्टेप दे रहा हूँ। अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, ये एक्सपर्ट ने दिए हैं, मैंने नहीं दिए, मैं सिर्फ इनको तलाश के लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। और अगर वो एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर ये 9 स्टेप हैं, अगर आपने कम्युनिकेशन के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया तो आपका कम्युनिकेशन है वो बैरियर फ्री होगा, ठीक है जी। तो पहला जो वर्ड है वो यूज सिंपल लैंग्वेज। पहला पॉइंट ये कहते हैं कि हमारे को क्या करना है, सिंपल से सिंपल टर्म को इस्तेमाल करना है, सिंपल से सिंपल वर्ड को यूज करना है, सिंपल से सिंपल हमारे को वर्ड्स और शब्द इस्तेमाल करने हैं। जितना सिंपल कम्युनिकेशन अगर बेस्ट करना चाहते हैं उतने ही आपको सिंपल से सिंपल वर्ड्स क्या हैं इस्तेमाल करने होंगे। चलिए देख लेते हैं। तो हमें किसी संवाद से करते समय शब्दजाल और अस्पष्ट शब्दों से बचते हुए सरल और स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करें जी। ये लो जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आ गया कि सरल और स्पष्ट शब्दों का क्या करें, उपयोग करें। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लिसनिंग जो है इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीकिंग। किसी ने कहा है कि योर वर्ड्स इज जस्ट लाइक ए सिल्वर बट योर साइलेंस कैन बी कंपेयर्ड टू द गोल्ड। यानी कि हमारे जो शब्द हैं वो चांदी हैं और हमारी साइलेंस जो है वो क्या है, सोना है। तो इसने यही बताया कि ए गुड स्पीकर हैज़ टू बी गुड लिसनर फर्स्ट। यानी कि एक वक्ता है वो सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक अच्छा श्रोता होना चाहिए, सुनने वाला होना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि ध्यानपूर्वक सुनना किसी चीज़ों को। ये नहीं कि बंदा बैठा आंखों के सामने मगर उसका दिमाग जो है, जो माइंड जो है वो गोलगप्पे खा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि गोलगप्पे खा रहा है तो सिर्फ गोलगप्पे खाए, और अगर किसी की बात सुन रहा है तो उसको ध्यान से सुने। तो ये आजकल के बच्चों में क्या है, इस चीज़ की कमी हो गई है। इफ़ यू वांट टू बी अ परफेक्ट टीचर और प्रोफेसर इन योर लाइफ यू हैव टू बी अ गुड लिसनर एज कम्पेयर टू गुड स्पीकर। यानी कि लोग बोलने वाले बहुत अच्छे हैं लेकिन कमी कहाँ है, गुड लिसनर की कमी है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना जरूरी है। ये सेकंड पॉइंट है। अगर हम थर्ड पॉइंट पे पहुंचते हैं तो देखिए तीसरा हमारे पास पॉइंट आता है एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड। एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड यानी कि हमें जिस किसी से भी हमारे को हेल्प मिलती है वी हैव टू बी थैंकफुल टू देम। हमें उनका क्या रहना चाहिए, धन्यवाद के प्रति हमें उनका धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि एक्चुअली कल्चर के अंदर ये है कि अगर आपको कोई हेल्प कर रहा है तो आप उसको सिर्फ एक हल्की सी स्माइल दें और कहें कि थैंक्स, आज आपने मेरा काम कर दिया। वो बंदा डेफिनेटली आपकी हेल्प भविष्य में भी हेल्प करेगा। तो जब भी आप, ये छोटा सा वर्ड है, अगर आप इसको लाइफ में अपनाते हैं, किसी भी अनजान बंदे ने किसी भी कहीं भी आपकी हेल्प करता है तो आप उसको हल्की सी स्माइल करें और उसको धन्यवाद दें। तो ये है एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड। चाहे आप किसी शॉप पर जाएं, चाहे आप किसी होटल में जाएं, रेस्टोरेंट में जाएं, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ आप पढ़ा रहे हैं उसी टाइम आप इसको सिर्फ अपने वर्ड्स के अंदर लाएं। नहीं, आपके व्यवहार में भी इसको क्या डालें कि एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड, ऑलवेज बी थैंकफुल टू अदर्स, ऑलवेज बी थैंकफुल टू अदर्स। ये चीज़ अगर आपके व्यवहार में आ गई
तो आप एक बहुत अच्छी क्या बनेंगे, लोग आपकी बात को बड़ी ध्यान से सुनेंगे। तो थर्ड पॉइंट हमारा ये है। फोर्थ पॉइंट अगर देखते हैं तो हमारे पास फोर्थ पॉइंट आता है रिड्यूस डिफरेंट इन परसेप्शन। लोगों की कुछ अवधारणाएं होती है, क्या होती हैं, अवधारणाएं। उनके माइंड में सेट हो जाता है कि उस देश का आदमी ऐसा है और उस गांव का आदमी ऐसा है और उस उस उसका लड़का ऐसा है, उसकी लड़की ऐसी है। ये अवधारणाएं हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो जैसा इंसान है उसका बच्चा वैसा ही हो, जो देश है उसका बंदा वैसा ही हो। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी जो अवधारणाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बैरियर बन जाती हैं कभी कभार, और उनको सोल्व करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को तो, लेकिन आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान की अगर बात करें तो वहाँ पर सारे के सारे आतंकवादी नहीं है, वहाँ पर बहुत अच्छे इंसान भी हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो एक्चुअली पाकिस्तान को याद किया जाता है या तालिबान को याद किया जाता है कि वहाँ पर सारे के सारे क्या हैं, टेररिस्ट हैं। ऐसा नहीं है, वहाँ पर बहुत अच्छे लोग भी हैं। कुछ परसेंट लोग हो सकते हैं, वो कहीं भी हो सकते हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो ये आपको जो अवधारणा है ये भी कहीं ना कहीं क्या बन सकती है, कम्युनिकेशन बैरियर बन सकती है। ये फोर्थ पॉइंट है जी। जो क्या कर सकते हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, ये हमारे बैरियर्स को कम्युनिकेशन के अंदर क्या करते हैं, ओवरकम करते हैं, उनको रिमूव करते हैं। ये याद रखना आपको। अब हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है जी, अवॉइड इंफॉर्मेशन ओवरलोड। ये पूरी की पूरी जो दुनिया है इसके अंदर इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ रही है इस पूरी दुनिया में, क्योंकि ये जो पूरा वर्ल्ड है ये कनेक्टेड हो चुका है, जिसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। पूरी दुनिया जो है वो एक परिवार बन चुकी है। तो इंफॉर्मेशन जो है वो इतना ज़्यादा लोड हो रहा है कि आप अगर यूट्यूब को खोलें या जो भी आप प्लेटफॉर्म इस्तेमाल यूज करते हैं तो वहाँ पर असंख्य इंफॉर्मेशन आपके सामने आती हैं, एक सेकंड भी आती हैं। तो ये जब ओवरलोड इंफॉर्मेशन आ जाता है तो वहाँ से इंसान क्या हो जाता है, सही से डिसीजन नहीं ले पाता। मान लीजिए हमारे पास कोई बंदा बात करने आया और उसके आने से पहले ही हमारे को हजारों इंफॉर्मेशन उसके बारे में दे दी जाए, तो क्या आप श्योर हैं कि उस बंदे के बारे में आप सही से जज कर पाएंगे वो बंदा कैसा है? नहीं। हमारे पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और वो सही होनी चाहिए। मेन चीज़ ये है, हमारे पास क्या होनी चाहिए, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, एग्जैक्ट होनी चाहिए। तब हम किसी का क्या कर पाएंगे, निर्णय ले पाएंगे। तो टुडे ऑलमोस्ट एवरी प्रोफेशनल फेसिंग द इश्यूज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड। ये इश्यू है जी इंफॉर्मेशन ओवरलोड का। और जो इंफॉर्मेशन ओवरलोड है ये क्या बढ़ाती है, ये बढ़ाती है जी एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है क्या, अस्पष्टता। यानी कि हमारे अंदर ठीक से डिसीजन लेने की पावर जो है उसको खत्म कर देती है, अस्पष्टता आ जाती है। हम क्लियर नहीं कर पाते कि क्या सही है और क्या गलत है, जिससे दैनिक निर्णय और कार्यस्थल संचार चुनौतीपूर्ण हो जाता है। डेफिनेटली होगा। मेकिंग डेली डिसीजन एंड वर्क प्लेस कम्युनिकेशन चैलेंजिंग हो जाता है जी। तो ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है, ये फिफ्थ पॉइंट है। चलिए जी, सिक्स्थ पॉइंट के अंदर देखें, ये सारे के सारे क्या है, ये स्टेप्स हैं बच्चों, जो कम्युनिकेशन बैरियर, जो बाधाएं हैं, जो संचार में बाधाएं हैं, उनको दूर किया जा सकता है इन स्टेप को अगर हम इस्तेमाल करें तो। सिक्स्थ पॉइंट हमारे पास है अटेन ए स्टेबल इमोशनल स्टेट। यानी कि हम जब भी किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो मेरी जो बॉडी लैंग्वेज है, किसी की बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो सकती है आप बहुत खुश हैं और वो बंदा कोई सांप आपसे बात करने आता है और वो दुखी है, वो परेशान है, उसको पीड़ा है, उसको तकलीफ है, और उसका प्रभाव आपके ऊपर ऐसा पड़ता है कि आप भी दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और उसके आने से पहले आप बहुत खुश थे। तो यानी कि दूसरे हमारा जो बिहेव है, हमारी जो एक्शंस हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, वो दूसरे को क्या करती है, इम्पैक्ट करती हैं। तो हमें ना तो दूसरे को प्रभावित करना है और ना दूसरे से प्रभावित होना है। यानी कि हमें अपने सिस्टम को बना के रखना पड़ेगा। हमारी जो इमोशनल स्टेट है वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए आप किसी को अच्छी बात बताने जा रहे हैं, किसी से कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं और दूसरा परेशान है और आप परेशान हो गए, नहीं, आप अपनी बात को प्रॉपर तरीके से रखें। ऐसा होता है अक्सर कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो टीचर के घर में कोई झगड़ा हो गया और वो टीचर जो है वो आके उस मैटर को क्लास के अंदर लेके आ गया, और हम जो है वो टीचर अपनी जो पढ़ाने वाली जो चीज़ थी उसको साइड करके वो अपनी जो गृहस्थी वाली चीज़ थी वो सामने रख दिया।
यानी कि पूरा का पूरा लेक्चर उसने अपनी राम कहानी दे देते हैं। अक्सर बहुत सारे टीचर्स हैं वो गलत है। इसका अरिस्टोटल भी विरोध करते हैं कि आपके ये इसको शेक्सपियर ने भी मना किया है कि हम जो हमारी जो पर्सनल लाइफ है उसको हम साइड करें, हमारे पर्सनल इश्यूज हैं उसको साइड करें, हमारे को जो रियल में जो जिस चीज़ के ऊपर बात करनी है उसको रखें सामने, जिससे हमें क्या होगा, कम्युनिकेशन को करने में एक स्पष्टता आएगी जी। तो यहाँ पर देखिए, आश्वस्त रहें, अपने श्रोताओं को पर दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ने के लिए बॉडी लैंग्वेज का प्रभावी उपयोग करें। यानी कि बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज टू लीव ए लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन, यानी कि जैसे ही हमारे बॉडी लैंग्वेज के एक्सप्रेशन होंगे उतना ही हमारा क्या रहेगा, प्रभाव रहेगा श्रोताओं के ऊपर, लिसनर के ऊपर। तो ये 6th पॉइंट है। 7th पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं जी। हमारे पास 7th पॉइंट आता है ऑप्टिमाइज्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हिरार्की होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मान लीजिए कि 5 स्टेप है। अगर आपको टॉप पोजीशन पे बात करनी है, आप डायरेक्ट वहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, वार्तालाप नहीं कर सकते, आप अपनी समस्या को वहाँ पर नहीं रख सकते, तो आपको 5 स्टेप क्रॉस करने हैं। तो जितने स्टेप बढ़ेंगे उतना ही कम्युनिकेशन डिफिकल्ट होगा। मान लीजिए ये एक कम्युनिकेशन का लेवल है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, और यहाँ से आपको यहाँ पर कोई बंदा बैठा है और इस वाले बंदे को यहाँ इससे कम्युनिकेशन करना है, ठीक है जी। अब यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5th, ये 5 स्टेप हो गए। तो ये जो कम्युनिकेशन जो है ये यहाँ से पहले यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ, यानी कि ये कम्युनिकेशन प्रोसेस हो गया। ये डायरेक्ट इस बंदे से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। अगर ये बंदा डायरेक्ट इसको जाके बात बोल दे कि जी मेरे को ये समस्या है, आप इसका निदान करें, आप इसका निवारण करें, तो डेफिनेटली इसकी समस्या का समाधान यहाँ पर हो सकता है इस बंदे के थ्रू। मगर ये जैसे ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ जाएगी तो यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे, और जो बात पहुँचाना चाहता था ये, इसका जो इरादा था इस स्पीकर का, वो डेफिनेटली तोड़ मरोड़ कर कुछ और ही बन जाएगा। तो हिरार्की जो है, जो लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। डिफिकल्टी कम से कम होगी उतनी कम्युनिकेशन बेहतर से बेहतर होगा। तो ये हमारा 7th पॉइंट था जी। 8th पॉइंट के अंदर देखें हम तो गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। सारा खेल हमें कहां से पता चलेगा कि हमारी कम्युनिकेशन कैसी हुई, ये जी हमें फीडबैक से पता चलेगा। यानी कि हम फीडबैक से ही आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन परफेक्ट हुई या नहीं हुई। तो देखिए, फीडबैक इज वन थिंग दैट गाइड्स अस टुवर्ड्स बेटरिंग आवरसेल्व्स। हमें फीडबैक से ही पता चलेगा मैं कितना अच्छा पढ़ाता हूँ। ये आप लोग फीडबैक देंगे, आपका रिजल्ट आएगा, उसी से पता चलेगा कि मेरे पढ़ाए हुए से आपको कितना बेनिफिट हुआ। यानी कि मेरे कहने से ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सारा का सारा पेपर में आए और मतलब मैं अच्छा पढ़ाता हूँ बुरा पढ़ाता हूँ। क्या ये आप जब एग्जाम में बैठेंगे और एग्जाम में बैठने के बाद भी आपका जो रिजल्ट आएगा उस दिन पता चलेगा कि मैंने आपको क्या पढ़ाया। और मैंने आपको जो 10 क्लास दी हैं, आज अपनी लास्ट क्लास से कम्युनिकेशन के ऊपर मैंने आपको PYQs भी करवाए हैं, पीछे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाए हैं, इसके ऊपर मैराथन भी लेके आऊँगा। अगर आपने 10 की 10 क्लास देख ली और आपने मैराथन को चेक कर लिया और ढंग से इसको समझ लिया, तो आपके कम्युनिकेशन के अंदर 5 में से मैं 5 तो नहीं कह सकता, मगर 4 क्वेश्चन जो हैं वो डेफिनेटली आप ठीक कर सकते हैं जी। मैंने अपनी तरफ से आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट जो है इन 10 क्लासों में प्रोवाइड करने की कोशिश की है। बाकी आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा। तो फीडबैक क्या है, मेन खेल है गिविंग प्रॉपर एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इन एन एनकरेजिंग वे इज की टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी कि हमारी फीडबैक क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। हमारा जितना अच्छा फीडबैक होगा, फीडबैक से ही पता चलेगा कि हमारा कम्युनिकेशन कैसा रहा। लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है चूज द राइट कम्युनिकेशन मोड। बहुत सारे कम्युनिकेशन मोड हैं जी, मैंने आपको बताया। अगर मान लीजिए किसी बंदे से आपको बात करनी है, आप मैसेंजर से भी उससे बात कर सकते हैं, आप इसके व्हाट्सएप से भी कॉल कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम से भी कॉल कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बेस्ट कम्युनिकेशन मैंने बताया कि कौन सा होगा, डायरेक्ट, यानी कि प्रत्येक संचार होगा, प्रत्येक संप्रेषण जो है वो बेस्ट कम्युनिकेशन होगा। मगर कुछ मजबूरियाँ होती हैं इंसान की, जो हम आमने सामने बैठ के बात नहीं कर सकते,
वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, कुछ टेक्नोलॉजिकल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम बेस्ट राइट कम्युनिकेशन मोड का अगर इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर भी ये हमें किससे बचाएंगे, ये हमें बैरियर से बचाएंगे जी, राइट कम्युनिकेशन मोड। स्थिति के अनुसार संचार का सही तरीका लागू करने से आपका संचार अधिक प्रभावी होगा। यानी कि आपका मोड जो है वो अच्छा होना चाहिए, आपका नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, आपके पास जैसे अगर मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम सामने वाले को कॉल करते हैं, उसको मिल ही नहीं पाता, कभी कभार हम रेंज में नहीं होते या फिर अगला रेंज में नहीं होता। तो ये भी क्या है, हमारी कम्युनिकेशन को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। चलिए जी, एक छोटा सा पॉइंट और है आज की इस क्लास का जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है जी नोट। नोट में देखिए क्या है, ओवरकमिंग कम्युनिकेशन बैरियर एंड मेंटेनिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो टेक यू न्यू हाइट ऑफ सक्सेस। अगर हमें ठीक से बात करना आ जाए किसी इंसान से, अगर हमें ठीक से किसी इंसान से बात करना जाए तो वो डेफिनेटली वो इंसान जो है हमें नेक्स्ट टाइम, चाहे वो कितनी भी बड़ी सर्विस करता हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, वो आपको दोबारा टाइम देगा आपसे बात करने के लिए। मगर हमारा बोलने का, चालने का, हमारा बॉडी लैंग्वेज हमारे ठीक से नहीं है, हम प्रॉपर उस बंदे से बात नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारे से नेक्स्ट टाइम बात नहीं करेगा। तो जो कम्युनिकेशन जो है अगर हम अच्छे से करते हैं, हमारा अच्छा कम्युनिकेशन है, अगर हमारे को कुछ कई तरीके हैं, मैनर्स हैं हमारे को बात करने के। कभी कभार हम बोलते हैं कि यार तेरे को मैनर्स नहीं है बात करने का, तो अगर हमारे पास मैनर्स ठीक से आ जाए, किसी अच्छी तरह से बात करने का। आपने भी देखा होगा आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंसान आपको मिले होंगे, जब आप उनसे बात करते हैं आपका मन जो है वो बहुत खुश हो जाता है और आपका दिल जो है वो गदगद हो जाता है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो हमें ऐसा फील करवाती हैं कि काश मैं भी उसकी तरह बोल पाता। बहुत सारे स्पीकर होते हैं, इतने इफेक्टिवली बोलते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये प्रैक्टिस से आती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करें, आप भी एक दिन बेहतर से बेहतर कम्युनिकेटर बन जाएंगे। जय हिंद फ्रेंड, आज अपनी लास्ट क्लास है। इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करना कभी ना भूलें।